नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 में। और आज हम मना रहे हैं 9th ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक, जिसमें फूड एग्जीबिशन, फैशन एग्जीबिशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के विभिन्न एग्जीबिशन हुए और हमारे साथ देश विदेश से काफ़ी अतिथि भी यहाँ मौजूद हुए। उन्हीं में से एक हमारे साथ इस वक्त हैं मनजीत गिल सर, जो कि पंजाबी मूल के भारतीय शेफ़ हैं और वो वर्तमान में इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार जी सर, सबसे सवाल के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मारवा स्टूडियोज़ में आकर के ये इवेंट ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगा और मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे सारे कल्चर्स को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे जो रखा है, ये एक आई थिंक बहुत ही बड़ा एक पहल है हमारे कल्चर के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आगे भी जाके जो हमारे यंग जो हैं सिटीजन्स, यंग जो फ्यूचर है हमारी कंट्री का, उनको अपने कल्चर पे बहुत प्राइड हो जाएगा इससे और उसको आगे तक वो लेके चलेंगे। सो द फ्यूचर कल्चरल एम्बेसडर्स जो है वो यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है मारवा स्टूडियो का जो ये कर रहे हैं उसका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने इस इंडस्ट्री को इतने साल दिए, तो आपका बचपन से ही शेफ़ बनने का सपना था या ये सपना ये कैसे आपने? नहीं, बचपन में तो हमें कोई शेफ़ बनने का ना पता था, ना इस कैरियर का पता था। पर जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे पिताजी ने मेरे को ये बोला था कि ये न्यू कैरियर फ्यूचर का है, ये होटल मैनेजमेंट शुरू हुआ है, तो आप उसको अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो फिर मैंने उसको फिर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया और होटल मैनेजमेंट में जाके पता लगा कि कुलिनरी जो है एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। पर इंसिडेंटली मैं कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में भी और एनसीसी भी, आई यूज्ड टू डू लिटिल स्केचिंग, तो हाथ में का भी काम इस तरीके करता था मैं। तो मेरे को जो होटल मैनेजमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लगा वो कुकिंग का लगा और उससे मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया उसके अंदर। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, इट वाज लाइक ए परफॉर्मिंग द आर्ट। तो इस तरीके से मेरे को फील हुआ उस टाइम। तो उसी में मैंने फिर अपना कंप्लीट होटल मैनेजमेंट में इसी सब्जेक्ट में, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में बड़ा ऑलराउंड 10-12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, पूरी होटलियरिंग की वो सीखना पड़ता है। लेकिन उसमें फिर मैंने किचन को या कुलिनरी को चुना और बाद में फॉर्चुनेट था, लक भी बहुत साथ देती है मतलब। तो मेरा सिलेक्शन भी ओबराय स्कूल में मैनेजमेंट में हो गया एज ए किचन प्रोग्राम के लिए। तो वही मैंने ट्राई किया, वही मैं ट्राई करना चाहता था। तो वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बड़ा मज़ा आता था। और तो आगे काफ़ी चाह हुई अपना और कुछ मेंटर्स भी अच्छे मिले, तो वो उनके साथ मिलके फिर आगे पता लगा। तो पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनिशियल जो हमारी ट्रेनिंग थी वो सब वेस्टर्न फूड पे थी, इंटरनेशनल फूड, वेस्टर्न, इंटरनेशनल में भी मोर वेस्टर्न, कॉन्टिनेंटल जिसको कहा करते थे। लेकिन मेरे अंदर एक चाह थी तो कुछ और अपने आप को डेवलप करना है जो और सीखने के लिए। तो मैं फिर बड़ी अर्ली स्टेज पे ही मैं अपना थोड़ा काम करके, मेहनत करके इस तरीके से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका जब पहुंचा तो वहाँ मेरा ग्लोबल इंटरेक्शन हुआ बहुत लोगों के साथ। वहाँ से मेरा कैरियर थोड़ा बदलना शुरू हुआ। सर, आपने अपने करियर की शुरुआत कब की थी और क्या आपका बचपन से ही सपना था कि आपको शेफ़ बनना है? नहीं, बचपन से कोई मेरा सपना नहीं था ऐसे। जब बचपन में तो मोस्ट हमारे टाइम पे उस टाइम एनडीए का बहुत शौक होता था, तो डिफेंस में जाने का थोड़ा शौक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनडीए में नहीं जा सके। तो देन बीएससी कर रहा था तो मैं फादर, मेरे पिताजी ने मेरे को वो बहुत पढ़ते थे, काफ़ी एक्टिविटीज़, चीज़ें, वर्ड की, कल्चर के बारे में काफ़ी पढ़ते थे वो। तो उन्होंने उस टाइम होटल मैनेजमेंट, उस टाइम तो नहीं, उससे पहले शुरू हो गया था 10-12 साल पहले इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि ये फ्यूचर का एक कैरियर जो है ऑप्शन काफ़ी अच्छी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन डू इट। तो मैंने भी थोड़ा सा समझने की कोशिश की और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया। एंड होटल मैनेजमेंट करते समय फिर ये रियलाइज़ हुआ सिलेबस से और 3 ईयर होटल मैनेजमेंट, तो इसमें कुलिनरी जो है फूड का बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ़ आवर्स 3 साल में कुलिनरी पे लगते हैं, बाकी मैनेजमेंट को समझने में दूसरे सब्जेक्ट्स बहुत हैं जो करने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अपनी इंटर्नशिप भी जब होटल्स में हुई, ट्रेनिंग भी, तो देखा कि किचन एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा
बड़ा डायनेमिक सा डिपार्टमेंट है जिसमें कि बड़ी एक्टिविटी है, एक्शन है। तो मेरे को कुछ उस तरह की एकेडमिकली मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट होता था, लेकिन मैं अदरवाइज बड़ा एक्टिव और बड़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, मतलब कल्चरल पार्टिसिपेशन बहुत होता था मेरा। तो मेरे को बड़ा मज़ा आया, तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मेरे को कैरियर बनाना है तो किचन में बनाना है। होटल मैनेजमेंट करते थे मुझसे पहले, कि मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि मैं बताऊँ आपको। तो वो फिर मैं कहूँगा कि मेरे लक ने भी मुझे बहुत साथ दिया। मेरे को मेरी फर्स्ट कैंपस सिलेक्शन में ही मुझे ओबराय स्कूल के अंदर किचन प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हुआ मेरा उससे। तो उससे जो मेरी ट्रेनिंग की फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत अच्छा समझा। बेस्ट ट्रेनिंग उस टाइम थी, आज भी बेस्ट स्कूल है ट्रेनिंग का वो। तो उसके बाद मैंने आईटीसी जब ज्वाइन किया तो उस टाइम हमारी ट्रेनिंग जो थी मोस्टली वेस्टर्न फूड में थी, वेस्टर्न यूरोपियन शेफ्स के साथ ही ट्रेनिंग और काम करते थे। तो लेकिन जब आईटीसी ज्वाइन किया तो वो एक बड़ा कल्चरल चेंज हो गया कि आईटीसी में जो था उनका जो फिलॉसफी थी आईटीसी होटल्स की, आप होटल्स के नाम भी देखेंगे, आर्किटेक्चर भी देखेंगे, फूड में भी, वो था कि इंडिया को कैसे हमने ग्लोबल को प्रेजेंट करना है। तो उस फिलॉसफी के साथ, उस ट्रेनिंग के साथ, मेंटर्स के साथ काम करते हुए फिर मेरा मेजर चेंज जब हुआ, जब मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया कुछ अपग्रेडेशन के लिए, तो वहाँ पे जब ग्लोबल इंटरेक्शन लोगों से हुआ तो उसमें रियलाइज़ किया कि जहाँ मेरे को खाना जो मुझे बनाना आता है, जहाँ जो मेरी ट्रेनिंग है, वो तो सब इंडिया में ही हो रही है, पर मैं को कल्चरली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। रेसिपीज़ तो पता लग जाती हैं, तो वो सब चीज़ों का जब इंडियन फूड के बारे में, इंडियन गैस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया थ्रू एंथ्रोपोलॉजी बुक्स और थ्रू कल्चरल बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स एंड कुछ पुरानी किंगडम्स के ऊपर भी जो बुक्स हैं, उनके होल किंगडम रोल के अंदर भी उसमें तुम्हें फूड के कुछ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो उससे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये बहुत अच्छा है। और फिर मैं ऐसी एक टेक्स्ट को भी मैंने पढ़ा उस टाइम, मैं ये नहीं बता सकती, इस बुक में पढ़ा मैंने, और वो बड़ा हिट कर गया कि ओरिजिनलिटी ऑफ जो फूड की है, जो तुम्हारा खाने की ओरिजिनलिटी है, द रियल फ्लेवर जो है, वो तभी आती है जब खाने का और शेफ़ का, जब बनाने वाले का ओरिजिन एक है। अगर ओरिजिन बदलता है तो कुछ आप खाना बना तो लेते हो रेसिपी को फॉलो करके, पर कुछ मिसिंग है उसमें, हो जाता है, उसमें मिसिंग है। और ये इंडिया में इस चीज़ को समझना बड़ा आसान है, बिकॉज हमारा इतना डाइवर्स कल्चर है, तो इसको समझना बड़ा आसान है। ये हिट करती है चीज़ एकदम। तो उन चीज़ों को देखते हुए, उन चीज़ों से समझ आई, थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी, तो फिर मैंने मतलब अपने दिमाग से वेस्टर्न फूड के बारे में सोचना, पढ़ना टोटली बना कर दिया और इंडियन के बारे में ही पढ़ना शुरू किया, इंडियन को ही समझा और बना। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडियन कुकिंग के शेफ़ हूँ। बाकी खाने मुझे मालूम है, मैं नहीं कहता कि मैं उनका मास्टर हूँ, पर मुझे काफ़ी समझ है, लेकिन मैं उसको मेंशन नहीं करता। और बहुत लोग हैं, बहुत पब्लिकली भी और बहुत शेफ्स भी, वो समझते हैं कि मेरे को इंटरनेशनल फूड की समझ नहीं है, इंडियन की है। मैं बड़ा खुश हूँ इसमें, मेरे लिए बड़ा अच्छा है। मैं तो इंडियन ही होऊंगा ना, और क्या होगा। तो इस तरीके से ये जर्नी मेरी चली। फिर मैंने इंडियन फूड को काफ़ी पढ़ना शुरू किया, बहुत उसको पढ़ के फिर उसमें आयुर्वेदा भी आ गया, और आयुर्वेदा भी मैंने पढ़ा है, समझा है, वो उतना समझा है, उतना ही पढ़ा है जो कि मेरी कुकिंग को इम्प्रूव कर सके और जिसको मैं कुकिंग में अप्लाई कर सकूं। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर नहीं बनना चाहता, ना मुझे पता ही है उसका, मैं उस स्टेप भी नहीं जाना चाहता। उतना मैं सीखना चाहता हूँ जितना कि, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ जो मेरी कुकिंग जो है उसको इम्प्रूव करे, क्योंकि आयुर्वेदा एक कंप्लीट साइंस है कुकिंग के ऊपर। और मेरे ख्याल में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतनी साइंटिफिकली चीज़ें जो उसमें हैं कि आई थिंक इट्स ए ग्लोबल साइंस फॉर द फूड। और अगर कोई कहे कि मैं किसी दूसरी कंट्री में खाना बनाता हूँ, अगर वो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल, गाइडलाइंस, उसकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, तो वो आयुर्वेदिक फूड है, खाना उन्हीं का है। तो ये उन चीज़ों के इंटरेस्ट आने से मेरे को तो जर्नी मेरी अभी तक की इतनी बढ़िया है, इतनी इंटरेस्टिंग है। एवरी मोमेंट जो बड़ा डायनेमिक है, फिज़िकली मेंटली फिट रखता है काम करने के लिए, थिंकिंग को इंक्रीज़ करता है। सब चीज़ें ये खाना बनाते समय सोचते हैं कि भाई खाना माइंड से होता है,
वो तो एक प्रैक्टिकल आप देखते हैं पैन में, बट दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड एंड योर स्किल्स एंड द नॉलेज यू हैव। सर 50 साल से ज़्यादा ये सफ़र, इसमें सबसे यादगार मोड़ कौन सा था? यादगार मोड़ एक तो मैंने बताया आपको, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि मुझे इंडियन फूड को ही समझना है और इंडियन फूड में ही काम करना है। इसीलिए मैं अपने दौर में काफ़ी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट ब्रांड्स के ऊपर काम करके उनको किया। और दूसरा एक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, यादें तो बहुत, यादें क्या है मतलब बहुत चीज़ें हैं कि बहुत VIPs को खाना भी खिलाया बनाया उनके लिए, और ठीक है वो सभी करते हैं, दैट इज द प्रोसेस है। और एक जो मेरा लास्ट रेस्टोरेंट को मैंने ब्रांड, जो अब काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसको मैंने टोटली, एक तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बनाना था। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत है इंडिया में, लेकिन एक 5 स्टार होटल के अंदर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को बनाते के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगे उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने में। और मैं 3 साल भी इसलिए कर सका कि मैं खुद सिंस बर्थ आई एम ए वेजिटेरियन। आई डोंट ईट मीट्स, आई डोंट ईट एग्स। सेम सर, मैं भी वेजिटेरियन। आई एम ए वेजिटेरियन, पर कर्मा में मीट खाता भी हूँ, टेस्ट भी करता हूँ। अच्छा। पर मेरा खाना जो है, मेरी बॉडी के लिए मेरा फूड है, वो मेरा सिंस बर्थ टिल टुडे इज वेजिटेरियन, नॉट इवन एग, आई डोंट टेक। ठीक है, बट अच्छा, जब आप अपना काम करते, जब वो आपका जो कर्म है उस समय आप कर्म लेंगे। है। मैं तो कई ऐसी भी टॉपिक्स में, डिबेट्स में बात भी हुई है, आई थिंक मेरी बॉडी इतनी ही प्योर है जितनी किसी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी पंडित की है। वो कर्मा है मेरा, मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, बट ये फिलोसफिकली आप जब इंडियन फूड को समझोगे, आयुर्वेदा को समझोगे, तो मुझे बड़ी आसान लगेगी समझने, और प्रैक्टिस करने भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जब मैं आयुर्वेदा के उस रेस्टोरेंट को, जब मुझे टास्क मिला जो करने के लिए, इतना था कि मेरा फ्रीडम ऑफ वर्क बहुत था मेरे को, कोई कंपनी से प्रेशर नहीं होता, आई कैन पुट माई माइंड एंड थॉट टू दैट। तो उसको मैंने टोटली फिर डिज़ाइन किया उस रेस्टोरेंट को ऑन द फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेदा। सर एक शो का बिना नाम लेते हुए, जैसे कि आपने कहा कि जब मेरा कर्म है तो मैं चिकन मतलब मांस का सेवन कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरा कर्म है। सेवन नहीं करता हूँ, अच्छा, टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करते हैं, फर्क है सेवन और टेस्ट में। तो जैसे आप उसे चख लेते हैं, तो अभी हाल ही में एक शेफ जो थी काफ़ी बड़े लेवल पे, उन्होंने जब उनको डिश बनाना हुआ तो उसमें उनको अंडे का इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने अंडा ना तोड़ करके वहीं पे क्विट कर दिया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है ये, मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर। और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया, वो शो से तो क्विट कर दिया, लेकिन उनको काफ़ी प्रेस किया गया, फिर बाद में दूसरे फेडरेशन से उनको पुरस्कार दिया गया। वो प्रोफेशनल शेफ नहीं होंगी, वो हॉबी शेफ होंगी या कोई, आई डोंट नो, कुछ आई डोंट नो पर्सन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया ठीक लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ एज प्रोफेशनल शेफ। अब मैं मान लो मैं खाना बना रहा हूँ और मेरे को एक कस्टमर कहता है कि मैं एक ये पर्टिकुलर आइटम खाता हूँ है, और मैं कहूँ कि नहीं मैं तो उसको हाथ नहीं लगाता, तो मैं खड़ा क्यों हूँ यहाँ पे? आई शुड बी सिट एट होम। My job is to create food, to make food for the diner. और हमारे ये इंडियन गैस्ट्रोनॉमी के अंदर करेक्टरिस्टिक ऑफ द कुक लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड है करेक्टरिस्टिक ऑफ द कुक। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिसके लिए खाना बना रहे हैं, आप उसकी फिजियोलॉजी और आप उसकी लाइक डिसलाइक और उसके मूड को समझिए खाना बनाने से पहले, तो आप उसके अंदर अपना सब्जेक्टिवनेस नहीं ला सकते। और हम लोग को मेंटली हम ऐसे ट्रेन हो जाते हैं, अब जब हम मेन्यू बनाते हैं, जब प्रोफेशनली खाना बनाते हैं, तो अपनी लाइफ डिसलाइक को घर छोड़ के आते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेशनल तो वो है ना, अब उन्होंने जिन्होंने भी ये किया अपने हिसाब से ठीक किया होगा, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, बट प्रोफेशनली इट इज़ रॉन्ग। सर, तो जैसा कि आपने इस इंडस्ट्री में इतना साल दिया, आपने यहाँ पर आकर देखा होगा कि जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के बच्चे, उन्होंने फूड एग्जीबिशन लगाया था, आपने वहाँ पर भी जाकर चखा होगा, तो यहाँ के बच्चों को आपका क्या कहना होगा उनके लिए? देखो ऐसा है, ये बहुत लंबी 2-4 दिन की इंटरव्यू हो जाएगी ऐसे करने में तो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंडियन हमारे जो बच्चे हैं, हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो डेवलप हुए हैं यहाँ पे, हमारी जो डेवलपमेंट है फ्रॉम चाइल्डहुड,
वो हम बिलीव करते हैं कि फूड इज़ फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल। फूड इज़ नॉट ओनली फॉर बॉडी, जो कि मोस्टली वेस्टर्न फूड का ओल्ड फिलॉसफी में यही है, हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए है। तो जब उसके लिए फिर जो आयुर्वेदा में 6 रसास हैं, 6 टेस्ट हैं, अगर हम उनको समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी खाना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिका कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ओरिजिनल एग्जैक्टली बन जाएगा, बिकॉज हमारा बचपन से एवोल्यूशन में उसकी टेस्ट बर्ड्स को, जैसे आप रेसिपी में पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा होता है कि सीजन और एडजस्ट सीजनिंग, उसी में सारा करेक्टर ऑफ द डिश बदल जाती है। आप अपने हिसाब से करते हो, चीज़ बदल जाती है। तो वो जो 6 रस को अगर आप समझते हैं, 6 टेस्ट को समझते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, उस कल्चर को भी इतना हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंडिया उसके कारण ही ग्लोबल में हम फूड में थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि हम इंडियन फूड के बारे में पढ़ा नहीं रहे हैं इतना, वो हमें पढ़ाना चाहिए। तो आप 6 रस समझते हैं और 6 रस और 6 टेस्ट की कर्मा ऑफ टेस्ट को समझते हैं, तो आप जो है कोई भी खाना बना सकते हो। और ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, और एक दिन आएगा कि लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, द वर्ल्ड फॉलो करेगा। अब जैसा हमें कर्मा ऑफ टेस्ट में बता दो, थोड़ा सा बाद में काट देना चाहे तो कर्मा ऑफ टेस्ट में जब मैंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट किया, हमारे इंडियन फिलॉसफी में, और जो वर्ल्ड वाइड ट्रू है, अभी साइंटिफिकली वो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट उसका एम्पिरिकल डाटा भी आएगा तो करेंगे बात उसकी भी। हमारे कर्मा ऑफ टेस्ट में स्वीट टेस्ट जो है, मीठा जो है, मधुर टेस्ट है, वो पहला टेस्ट है। आप खाना शुरू करते हैं स्वीट से। हाँ, ये हाल ही में मैंने देखा कि हम लोग जो आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि हम लोग डेजर्ट में मीठा बाद में करते हैं। डेजर्ट तो मैं तो आपके प्लेटफॉर्म में बोल देता हूँ, मैं कोई रिसर्च पेपर वर्ल्ड का ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि डेजर्ट इज़ ए हेल्दी ऑप्शन और वे ऑफ ईटिंग द फूड। ये मुझे कोई पढ़ा दे कोई वर्ड में, मैं आज कह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे यहाँ स्वीट जो है वो कर्मा, हमारा जो वेजिटेरियन डिश की बात कर रहा हूँ, रॉयल वेगा, उसके अंदर खाना शुरू होता है स्वीट से। आप टेबल पे बैठते हैं तो आपको 10 ग्राम के करीब, छोटा सा मुंह का टेस्ट बदलने के लिए, बॉडी की केमिस्ट्री बदलने के लिए, कि आपका डाइजेशन बेटर हो, आपको स्वीट टेस्ट देते हैं। आखिरी में स्वीट टेस्ट खाना मीन्स बॉडी को, डाइजेशन को हैवी कर देना। तभी हम खाना कोई भी खा के बाद मीठा खाते हैं, बड़ा हैवी हो गया, ये हो रहा। हमारा कंजम्प वे ऑफ ईटिंग फूड गलत है। वही इंडियन फूड के अंदर प्रॉब्लम है अभी, ग्लोबली और इंडिया में भी। हम खाना तो अपने तरीके से खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, पर परोसते हैं वेस्टर्न स्टाइल से, बस वहीं पे सारा का सारा काम खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सर, एक लाइन का एक मैं छोटा सा जवाब चाहूँगा कि आपने भारत को वर्ल्ड शेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया, उसका पल कैसा है, उसको आप कैसे याद करते हैं? एक छोटा सा जवाब। बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं, और मैंने जहाँ भी कोशिश की है, जहाँ भी मैं बोला हूँ, और मैं हर जगह अपना इंडियन फूड के बारे में, बिकॉज मैं उसको लिंक कर पाता हूँ ग्लोबल फूड के साथ। इंडियन फूड बहुत ग्लोबल है। इवन कि मैंने इसके ऊपर भी बोला है कि एडवांटेज इज दोज, दी साइंटिफिक रीजंस भी क्या हैं अगर हाथ से खाना खाते हो। वही अब दुनिया, पता नहीं कितनी दुनिया को पता है, लेकिन अब न्यूरो गैस्ट्रोनॉमी के ऊपर रिसर्च हो रही है। न्यूरो गैस्ट्रोनॉमी है कि आपका इमोशनल फील ऑफ द फूड एंड द ब्रेन, नथिंग कैन हैपन विदाउट टचिंग द फूड, ईटिंग विद द फिंगर्स। दैट विल हैव द, दिस इज द बेस ऑफ द न्यूरो गैस्ट्रोनॉमी। तो जिसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है वर्ल्ड वाइड। तो एक दिन आएगा कि होल वर्ल्ड जो है इंडियन गैस्ट्रोनॉमी की तरफ देखेगा और उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और फॉलो करिए आप 24/7 नोएडा।